आपने टाइगर के कौन कौन से बिहेवियर को बहुत ऑब्जर्व किया है, किस टाइप का बिहेवियर होता है उनका? हर टाइगर का एक इंडिविजुअल बिहेवियर, इंडिविजुअल उसकी पर्सनालिटी होती है हर टाइगर की। बट 1913 में हमारे यहाँ एक टाइग्रेस, उसके 2 बच्चे थे करीब 3 महीने के, तो उसकी नेचुरल डेथ हुई 1913 में। 2013 में, सॉरी। तब मैं ऑनररी वार्डन भी था। तो उस समय मुझे कहा गया बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कि आप इसको फॉलो करके कैटलॉग करिए ये बच्चे। तो हमें पता चला कि उन बच्चों को एक मेल देखभाल कर रहा है, मेल टाइगर। ओके। तो हमें यही मानना पड़ा कि ये इसका फादर हो सकता है। हुआ भी, क्योंकि जो टाइग्रेस थी उसके एरिया में ये मेल होता था। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ टाइगर्स, पहली बार किसी ने एक मेल टाइगर को, छोटे बच्चों को बड़ा करता देखा। ओके। क्योंकि कहते हैं कि नॉर्मली फीमेल टाइगर ही फीमेल ही करती है, बट ये फीमेल की एब्सेंस में इसने किया। Okay. उसके बाद में एक बार वो इसी टाइगर ने 3 बच्चों को पाला, और पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना नेशनल पार्क में 2 बार देखा गया है इसके बाद में। लेकिन इनका ऐसा बिहेवियर, क्योंकि ये अपने बच्चों को खुद प्रोटेक्ट करते हैं, खुद शिकार करना सिखाते हैं, खुद सारी चीजें, मतलब एक स्कूलिंग की तरह आपने बताया कि ट्रेनिंग चलती है इनकी, उसके बाद फिर इनकी आपस में ही क्यों फाइट हो जाती है? वो टेरिटरी और खाने के लिए। इमोशंस नहीं होते हैं इनमें? फिर बिल्कुल होते हैं इमोशंस। अपने ह्यूमंस में भी तो फाइट होती है, सिबलिंग्स में, भाई बहनों में फाइट होती है, राइट। अपने पेरेंट्स के बीच में बच्चों के वो दरार आ जाती है। तो जानवर कोई डिफरेंट नहीं है, सब नहीं है। ओके। जो इनके नेम्स होते हैं, मछली, रिद्धि, सिद्धि, तो ये सारे नेम्स कौन डिसाइड करता है? पहले तो हम लोग देते थे एरिया के नाम पे, या उसके जो बिहेवियर होता है उसके हिसाब से नाम, या उसकी कोई पर्टिकुलर मार्किंग। जैसे टाइगर में जो स्ट्राइप्स होती है, वो अपने ह्यूमन बींग्स में जो फिंगरप्रिंट होते हैं ना, उस टाइप हर टाइगर की अलग अलग होगी। ओके। जैसे मछली में कहते हैं कि मछली जैसा कुछ डिजाइन था। हाँ, डिजाइन था, मछली की माँ थी, उसका था। ये जो मछली फेमस हुई वो लेडी ऑफ द लेक्स थी, पर एक फिल्म में उसका नाम मछली का, तो वो मछली ही नाम रह गया इसका। तो जो ये फेमस मछली है वो मछली 1 की बेटी थी। तो ये जो स्ट्राइप्स वगैरह आप लोग कहते हैं कि थोड़े कुछ अलग होते हैं, हमें तो सारे टाइगर सेम दिखते हैं, हम जितनी भी वीडियोस देख ले, तो इस चीजों को आप लोग रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं? इंडिया के एक काफी मशहूर वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट उल्लास करंत, उन्होंने एक सिस्टम उजागर किया, एम स्ट्राइप्स। उसमें एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है। तो एक टाइगर की फोटो लेके आप कंप्यूटर में डालोगे तो वो मैच कर देगा। अच्छा। तो हर टाइगर की जो फोटोग्राफ टाइगर है, उसकी फोटो आप कहीं लगाओ तो वो बता देगा कौन सा टाइगर है। नहीं, जंगल में कितने टाइगर हैं, उनके कितने बच्चे हैं, कौन किसका फादर, कौन किसकी मदर है, तो ये सब पता लगा। देखिए, इतनी फैमिली हिस्ट्री नहीं है, उनके कोई भाट नहीं है, टाइगर्स के भाट नहीं है। बट हम डीएनए स्टडीज के थ्रू, अभी डीएनए स्टडीज हो रही है, बैंगलोर बेस्ड का है, वो डीएनए कर रहे हैं। तो उनकी जो स्कैट या बाल इकट्ठे करके उससे पता चल जाता है कि ये कौन सी फैमिली का टाइगर है। ओके। तो ये सारी चीजें रिकॉर्ड करके, और जो टाइगर की जो स्ट्राइप्स के कारण हम जानते हैं, सब जितने भी नेशनल पार्क्स हैं उसमें कैमरा ट्रैप्स लगाते हैं, हम मूव करते रहते हो, एक जगह नहीं रहते, अलग अलग जगह। ओके। और जो भी फोटोज आती है हम डेटाबेस में डालते रहते हैं, उससे हमें पता चलता है कि कौन सा टाइगर का है। तो करीब एक्यूरेट काउंट भी है, और हमें पता भी चल जाता है कि कौन सा टाइगर किधर। ओके। तो सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड होती है और आप लोग सारी चीजों को मॉनिटर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास सारे रिकॉर्ड रहते हैं, और हम लोगों को कुछ रिकॉर्ड मिल जाते हैं, बट बाकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अक्रॉस इंडिया उनके पास, और NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनके पास सब टाइगर रिकॉर्ड्स रहते हैं।